हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। मिलकर करें सफाई। कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। इस पाठ को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। सोचिए और लिखिए। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्य की सूची बनाइए। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया। आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से सफाई करके इस अभियान की शुरुआत की थी। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में सभी से इस बात पर चर्चा की कि अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फायदा। इस बीच हरीश झट से बोल उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए। क्या गली मोहल्ले की सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। तो इसका उत्तर है हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे आसपास के क्षेत्र को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। गली मोहल्ले में कचरा या गंदगी क्या कारण होता है। गली मोहल्ले में कचरा फैलने का मुख्य कारण होता है वहाँ पर आसपास रहने वाले लोग, पशु जो कचरा फैला देते हैं। तीसरा, हमारी गली मोहल्ले साफ रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो समय समय पर हम यदि साफ सफाई करते रहें तो हमारे गली मोहल्ले साफ रहेंगे। पता कीजिए और बताइए, आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है। देखिए, यदि आप गांव में रहते हैं तो गली मोहल्ले की सफाई आपको स्वयं को करनी पड़ती है या वहाँ के स्थानीय लोगों को करनी पड़ती है। लेकिन शहरों में रहते हैं तो उसके लिए अलग से सफाई कर्मी आते हैं, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी मुख्य होते हैं। वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं। इकट्ठे किए हुए कूड़े को नगर पालिका के वाहन में भरकर डंप यार्ड में ले जाते हैं। इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाई आती हैं। तो इस कार्य में उन्हें काफ़ी तरह की कठिनाई आती है कि कुछ गंदगी ऐसी होती है जो बड़ी मुश्किल से साफ होती है। तो उस कचरे को साफ करना, इकट्ठा करना, फिर उसके बाद में उन्हें वाहनों में भरकर डंप यार्ड में ले जाकर उन्हें साफ करना, फिर वाहन को साफ करके वापस लाना, तो इसमें उनका पूरा दिन खर्च हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सोचिए और बताइए, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ नहीं किया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर आसपास क्षेत्र काफ़ी गंदे हो जाएंगे और बीमारी फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। करके जानिए। घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। ऐसी चीज़ जैसे गत्ता, कागज़, थैली आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीज़ें बनाइए। जैसे पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बनाना, पुराने कपड़ों से डस्टर बनाना, रस्सियाँ बनाना, दरिया बनाना, चॉकलेट के रैपर से सजावटी सामान बनाना आदि। एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उसके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलवाओ और घर के आते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी दे देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे हैं। चर्चा कीजिए और लिखिए। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। यह बात कितनी उचित है। देखिए, खुले में शौच जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे एक तो जो सामाजिक संस्कृति है उसके बिगड़ने का खतरा रहता है, क्योंकि ये चीज़ें खुले में करने वाली चीज़ नहीं होती। दूसरा, बीमारी फैलने का खतरा होता है।
खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि जीव जंतु कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है और दूसरा बीमारी फैलने का भी डर होता है। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? देखिए, इस समय खुले में कोई व्यक्ति शौच नहीं करता, और यदि ऐसे लोग शौच करते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि समाज के प्रति उनका भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि उनसे निकलने वाली बीमारियां पूरे समाज में फैल फैल सकती हैं। जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो लोग तंबुओं में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर घर नहीं है, तो उनके लिए सार्वजनिक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? क्योंकि साबुन से हाथ धोने पर हमारे शरीर में लगे हुए कीटाणु, जीवाणु, वायरस जो भी है, वो अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। चित्रों को देखकर चर्चा कीजिए। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? तो इसका उत्तर है झाड़ू। ठीक है, झाड़ू और पोंछा और कचरा उठाने वाली ट्रॉली। सफाई में उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर उपकरण नहीं हो तो सफाई बहुत धीरे धीरे होगी और प्रॉपर तरीके से सफाई भी नहीं हो पाएगी। आदत हो, दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगे कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं, ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया कि छोटे बड़े घर में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, बस सफाई बहुत जरूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन यह हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। सोचिए और लिखिए, सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इसके विचार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर यदि हम अपनी आदत के अनुसार सफाई करते रहेंगे तो घर में कभी भी गंदगी होगी ही नहीं। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, दुनिया में सबसे अच्छा जो कार्य करते हैं वो लोग सफाई करते हैं, बाकी काम गंदगी फैलाने वाले होते हैं। तो उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, नम्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए, उनको आदर की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी रहेगी? देखिए, यदि हमारे गांव शहर साफ नहीं रहेंगे तो हमारे देश की छवि बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हमारे देश का सबसे गंदा शहर दिल्ली है ना? तो हम नहीं चाहते कि दिल्ली जैसा भारत पूरा बन जाए, इसलिए हमें बाकी राज्यों में साफ सफाई करते रहना चाहिए। दिल्ली के लोग तो गंदे हैं, उन्हें रहने की तरीका नहीं है बिल्कुल, है ना? और न ही वहाँ की सरकार ऐसा कुछ काम करती है, कचरे के पहाड़ लगा रखे हैं। तो हमारी छवि हमारे राजधानी है उसने खराब कर रखी है। बाकी हमारा पूरा देश साफ है, सिर्फ दिल्ली हमारा सबसे गंदा शहर है और वहाँ के लोग ही गंदे हैं, इसलिए वहाँ पर गंदगी है। अगर वहाँ के लोगों के दिमाग में से कचरा निकल जाएगा तो वो अपने आप साफ रहने लग जाएगा। इसलिए सबसे प्रदूषित, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली पहले स्थान पर आती है। अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, घर की साफ सफाई नहीं होगी तो घर के लोग ज़्यादातर बीमार रहने लगेंगे। जैसे दिल्ली के लोग हमेशा खांसते रहते हैं, कारण क्या है? वहाँ पर हमेशा प्रदूषण रहता है। तो एक संदेश है, सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। ये बात बहुत अच्छी है, इसे आप दीवारों पर भी लिख सकते हैं। समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। अब हम अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफी के रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श एवं फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक थैली का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली मोहल्ले पर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाजार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ लेकर जाएंगे। कुछ विशेष बात है, गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो। साथ ही कचरे का पुनर्चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा?
स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। जाना समझा बताइए, मतलब कुछ प्रश्न उत्तर हैं। आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया, वर्णन कीजिए। देखिए, विद्यालय में सफाई करने के लिए जो कक्षा का मॉनिटर होता है वह यह निश्चित करता है कि रोल नंबर वाइज, जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो पहले दिन रोल नंबर 1 पूरी कक्षा की सफाई करेगा, दूसरे दिन रोल नंबर 2 सफाई करेगा, तीसरे दिन रोल नंबर 3। इस तरह से सभी में कार्य बढ़ जाता है, पूरे महीने भर की सफाई होती रहती है। उसके अलावा जो बाहरी प्रांगण है, विद्यालय खेल का मैदान है, उसकी सफाई मिलकर लंच के दौरान या हफ्ते में एक दिन सारे बच्चे मिलकर करते हैं। तो इस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं आपने कैसे किया अपने स्कूल में साफ सफाई का अभियान, उसे आप लिखें। दूसरा प्रश्न, सफाई हमारी आदत बन जाए, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यदि हम रोज अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई करने लगेंगे तो ये हमारी आदत बन जाएगी। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के प्रति सजग रहने के लिए क्या करते थे। महात्मा गांधी जो भी उनके आश्रम में कोई व्यक्ति अतिथि आता था उसे सबसे पहले शौचालय की सफाई करवाते थे। यदि वह इसे अच्छी तरीके से कर लेता था तो उसे अन्य काम दिए जाते थे। देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। देखिए, देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार मैं बताता हूँ। देखो क्या है, 2014 में जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए तो आते ही उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन कार्यक्रम लॉन्च किया। उसमें उसने दिल्ली के सभी मंत्रियों, सांसदों के साथ आसपास के क्षेत्रों की सफाई करना खुद शुरू किया और इस प्रोग्राम को करने के लिए पूरे भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों को प्रोत्साहित किया कि आप भी करें। अपने क्षेत्र में सभी छात्रों को साथ में सम्मिलित करें, स्कूलों को बीच में सम्मिलित करें और जो भी व्यक्ति काम करता है अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई करें। उस दिन यह कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, उसके बाद में यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो इस कार्यक्रम को बहुत सारे राज्यों ने भी अपनाया, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया और ये राज्य भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य माने जाते हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस कार्यक्रम को नहीं अपनाया, जिसमें दिल्ली सबसे ऊपर है, क्योंकि इसमें राजनीति शामिल है। तो कुछ राजनेता ऐसे हैं जो इस स्वच्छता कार्यक्रम को अच्छा तो मानते हैं लेकिन उनको इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए वो इस कार्यक्रम से अभी तक नहीं जुड़े। 10-11 साल हो गए फिर भी अभी तक इस कार्यक्रम से वो नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आपको अगर घूमने जाना है तो आप दिल्ली तब तक न जाए जब तक कि दिल्ली साफ नहीं हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में दिल्ली भी साफ होगी। तो लास्ट में एक संदेश है, हमारा संकल्प स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत तभी होगा जब भारत के सभी राज्य पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।